जिस गरीब फटीचर लड़के को एक पार्टी में एंट्री नहीं मिल रही थी, क्यों उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया शहर का सबसे अमीर इंसान। फ्री में सुनिए दुनिया भर में सुनी जाने वाली ये जबरदस्त कहानी। अरे लड़के, कहाँ जा रहा है? जी, मेरा नाम आहान है और मैं भी इस बर्थडे पार्टी में गेस्ट हूँ। सुनो दोस्तों, इस गरीब फटीचर को देखो। इसका कहना है कि सिंघानिया साहब के इस बर्थडे पार्टी में ये भी गेस्ट है। आहान इनकी बातों को अनसुना कर देता है और अपनी बीवी शनाया के पास जाकर बोलता है, शनाया बेबी, चलो घर चलते हैं। बेबी, शनाया तुम इस फटीचर को जानती हो क्या? नहीं नहीं, कौन है ये भिखारी? मुझे नहीं पता। Who the hell are you? इतना सुनते ही आहान शॉक्ड हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने आहान की बेइज्जती की हो, लेकिन वो आहान को नहीं जानती, ये पहली बार था। फिर भी आहान ये सोचता है कि शायद शनाया नशे में है, इसलिए ऐसा बोल रही है। वो शनाया से बोलता है, शनाया तुम शायद नशे में हो इसीलिए ऐसा बोल रही हो। चलो अब घर चलते हैं। ए भिखारी, चल भाग यहाँ से। सिक्योरिटी, इस कचरे को बाहर फेंक दो। तभी ठीक उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया पहुंचता है। देव मल्होत्रा, शनाया और बाकी सभी लोग उसको हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए भागकर उसके पास जाते हैं, लेकिन अचानक सिंघानिया की नजर आहान पर पड़ती है और वो आहान को अपनी पार्टी में देखकर चौंक जाता है। वो सबको छोड़कर भागते हुए आहान के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर बोलता है, आहान सिंह रायजादा साहब, मुझ गरीब की बर्थडे पार्टी में, हे भगवान, मैं क्या बोलूं। आहान साहब, आप मेरी पार्टी में आए, मैं धन्य हो गया। आइए आहान साहब। ये सारा नजारा देखकर शनाया और बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। देव मल्होत्रा का तो पूरा नशा ही उतर जाता है, लेकिन आहान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो शनाया का इंतजार करता है। जब पार्टी खत्म होती है तो शनाया नशे में बाहर आती है। उसे लेकर आहान किसी तरह अपने ससुराल वाले घर पहुंचता है। आहान अपने ससुराल में ही घर जमाई बनकर रहता था और इस बात का मजाक सभी उड़ाते रहते थे। घर पहुंचते ही शनाया का कजिन शौर्य मिल जाता है। बीवी के तलवे चाटने वाले फटीचर घर जमाई, शर्म से डूबकर मर क्यों नहीं जाते? आहान कुछ नहीं बोलता, बस संभल कर बेहोश पड़ी शनाया को लेकर अंदर घर की तरफ जाने लगता है। तभी शनाया की कजिन सिस्टर शगुन बोलती है, शौर्य, इसको छोड़ो। पता नहीं शनाया को इस भिखारी में क्या दिखता है जो इसे धक्के मारकर बाहर नहीं निकालती। आहान अपने ससुराल में रोज ऐसे ताने सुनता था। उसे तो ऐसी बातें सुनने की आदत पड़ गई थी। कभी साला बोलता था तो कभी साली। आहान की बीवी शनाया भी उसको गाली देने में पीछे नहीं रहती थी। फिर भी आहान इन सब की गलतियों को माफ कर देता था, क्योंकि उसे शनाया से सच्चा प्यार था और उसकी एक मजबूरी थी जिसके कारण उसे इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीना पड़ रहा था। उड़ा लो मेरा मजाक, लेकिन जिस दिन तुम लोगों को मेरी हकीकत का पता चलेगा उस दिन तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। आहान की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन न जाने क्यों आहान भी किसी को नहीं बताना चाहता था। वैसे आहान इतना बेइज्जत होने के बावजूद भी सिर्फ शनाया की वजह से ही चुप रहता था। लेकिन उसकी बेइज्जती सिर्फ घर के नौकर, साला या साली ही नहीं, बल्कि उसकी सासू माँ भी करती थी। वो तो अपनी बेटी शनाया का आहान से डाइवोर्स कराना चाहती थी। अगले दिन जब शनाया की आंखें खुलती हैं, तो शनाया बोलती है, आहान, अभी हम किसी से मिलने अंदर होटल रूम में जा रहे हैं। आप वहाँ किसी के सामने मत बोलना कि आप मेरे पति हो। आप बोलना मेरे घर के नौकर हो, समझे? मगर शनाया, आपको पता है अंदर जो लोग बैठे हैं वो कितने अमीर हैं? अगर उनको पता चल गया कि मेरा पति एक गरीब फटीचर है तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। आहान अपनी बीवी शनाया की बात सुनकर चुप हो जाता है। ये पहली बार नहीं था कि शनाया अपने गरीब पति आहान की बेइज्जती कर रही थी। इससे पहले आहान की बेइज्जती कई बार हो चुकी थी। शनाया और उसके घर वाले आहान को एक कुत्ते से भी बदतर समझते थे, लेकिन आहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उसे अपनी बीवी शनाया से बेइंतहा प्यार था। आज जब शनाया अपने बचपन की दोस्त रूपल के साथ कुछ बिगड़ैल रईस दोस्तों से मिलने होटल रूम जा रही थी, तो आहान को हिदायत दे रही थी। आहान, फिर से वार्निंग दे रही हूँ, यहाँ कुछ भी तमाशा मत खड़ा करना। ठीक है शनाया, जैसा आप सही समझे। शनाया और रूपल अंदर कमरे में जाते हैं। आहान उनका बैग पकड़े उनके पीछे पीछे नौकर की तरह अंदर जाता है। अंदर बिगड़ैल रईसजादे, प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। वैसे तो वो रूपल के दोस्त थे, लेकिन जैसे उन्होंने शनाया को देखा, उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। रूपल, ये कौन है? गुलाब जैसी खूबसूरत। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड शनाया है। और इस गुलाब के साथ ये कांटा कौन है? आहान के पुराने कपड़े और फटे जूते देखकर नाक भाव सिकोड़ते हुए पारस पूछता है, तो रूपल कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं कि वो क्या बोले, लेकिन तभी आहान बोलता है, जी,
मैं आहान हूँ। आहान को बोलते देख शनाया गुस्से से उसे देखती है, लेकिन अगले ही पल उसे आगे नहीं बोलने का इशारा करती है। तभी उन तीनों लड़कों में से राज को शनाया के बारे में कुछ याद आता है। अरे हाँ, याद आया, शनाया गिल, राइट? तो इसका मतलब यही वो फटीचर आहान है जिससे शनाया के पापा प्रकाश गिल ने शादी कराई है, राइट शनाया? ये सुनते ही शनाया और रूपल चौंक जाते हैं, लेकिन आहान मुस्कुराता है। अब जैसे ही प्रेम और पारस को पता चलता है ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है, तो शनाया को फ्लर्ट करने के अरमानों पे पानी फिर जाता है। अब वो तीनों मिलकर आहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। आहान भैया, मैंने सुना है कि आप किसी बैंक में काम करते हैं। बस ये जानना चाहता था कि आपको महीने में कितनी सैलरी मिलती है? अब हद हो गई थी। इस तरह किसी अजनबी से पहली मुलाकात में इतना पर्सनल सवाल करना बहुत गलत बात थी, लेकिन ये तीनों लड़के हंसते हंसते आहान की बहुत ही भोले बनकर बेइज्जती कर रहे थे। लेकिन आहान को इस सबसे कोई लेना देना नहीं था। उसने ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, 12,000 मिल जाते हैं, अगर कभी कभी बोनस भी ऐड हो जाता है तो 15,000 भी मिलते हैं। ये सुनते ही वे लड़के आपस में देखकर हंसने लगे। पारस अग्रवाल ने आहान से कहा, अच्छी सैलरी है, मतलब मेरे स्टोर में काम करने वाले अकाउंटेंट से आधी ही है, लेकिन फिर भी आजकल के जमाने में तो इतना भी बहुत है। पारस भाई, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो तो क्यों ना तुम आहान भैया को कंसिडर करो। वो बहुत समझदार लगते हैं, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, क्यों नहीं, मैं 20 से 25,000 की सैलरी ऑफर कर सकता हूँ। आहान भैया, आप चाहे तो कल ही ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ये प्रेम मल्होत्रा और उसके दोस्त कोई मजाक कर रहे थे? वो किसे जॉब ऑफर कर रहे थे? आहान को अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था, वो भी इस तरह जैसे बाजार में जाकर कोई धनिया खरीदता है। लेकिन खैर, आहान राय ज्यादा होने का किसे पता था। यहाँ तक कि शनाया और उसके घर वाले भी सच से अनजान थे कि इस गरीब आहान की हकीकत कुछ और है। आहान भी यहाँ अपनी हकीकत किसी को बताना नहीं चाहता था, इसीलिए आहान ने भी इस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया जैसे कि आहान ने इन बातों को सुना ही नहीं था। उसने कहा, थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, आपका ऑफर सच में बहुत कमाल का है और आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। मगर मैं ज्वेलरी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। इधर शनाया आहान और रूपल के रईस दोस्तों की बेकार की बातों को सुनकर चिढ़ गई और बिना किसी को कुछ बोले बाहर निकल गई। बाहर हॉल में बने वॉशरूम को यूज करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकली, बाहर आते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक मोटा सा गंजा आदमी खड़ा था। उस आदमी से शराब की बहुत ज्यादा तेज बदबू आ रही थी। गले में सोने की चेन्स पहना हुआ वो आदमी शनाया की तरफ ही आ रहा था। एकदम से शनाया के सीने में घबराहट पैदा हो गई, मगर वो भाग कर जा भी कहाँ सकती थी, पीछे दरवाजा था। शनाया ने देखा कि उस मोटे आदमी का हाथ शनाया के चेहरे की तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे एकदम से शनाया ने कुछ सोचा और अपने सामने खड़े उस गंजे और मोटे आदमी को लात मार दी। वैसे तो शनाया के किक की वजह से वो आदमी कुछ कदम पीछे हट गया, मगर उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गुस्सा था। शनाया की हैरानी के लिए उल्टा वो आदमी हंसने लगा। लड़की, तुम तो बहुत एनर्जेटिक हो। वैसे एक बात बताओ, क्या ये एनर्जी मुझे बेड पर भी देखने मिलेगी? उस आदमी की कही ये बात सुनकर शनाया के चेहरे पर नफरत उतर आई। शनाया ने उस आदमी से गुस्सैल अंदाज में कहा, घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात बोलने की? ये कहकर वो अपने होटल के प्राइवेट रूम में वापस जाने लगी कि तभी उस गंजे और मोटे आदमी ने शनाया का पीछा करते हुए कहा, मैं घटिया? जरा अपनी तरफ देखो लड़की, तुमने इतने छोटे और तंग कपड़े पहने हुए हैं। क्या तुम यहाँ अपने आप को बेचने नहीं आई हो? चलो अब ज्यादा नखरे मत करो। आज रात मेरे साथ सोने के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। चलो। अपने आखिरी शब्दों को बोलते हुए उस गंजे और मोटे आदमी ने शनाया की कमर को पकड़ लिया। अब शनाया ने ज्यादा सोचे बिना उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अपने आप को उस आदमी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश में शनाया ने वो थप्पड़ कुछ ज्यादा ही जोर से मारा था। उस गंजे और मोटे आदमी का चेहरा एक लड़की की थप्पड़ से सूज गया था और उसी सूजन की वजह से जब इस बार उस आदमी ने शनाया की तरफ देखा तो वो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसने गुस्से से शनाया की तरफ देखकर कहा, बेशरम लड़की, अब मैं तुम्हें बताता हूँ थप्पड़ का बदला कैसे लिया जाता है। उस आदमी की ऐसी धमकी सुनकर शनाया डर गई। अगले ही पल वो गंजे और मोटे आदमी ने हाथ में पकड़ी हुई विस्की की बोतल शनाया की तरफ फेंक दी। शनाया इतनी घबराई हुई थी कि उसके मन में विस्की की बोतल से बचने का भी ख्याल नहीं आया। शनाया ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड भी हो गए, मगर वो बोतल शनाया तक नहीं पहुंची।
इसलिए क्यूरियोसिटी के मारे शनाया ने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खुलते ही शनाया ने देखा कि एक बड़े से हाथ ने उस विस्की की बोतल को पकड़ लिया था। शनाया ने फिर से क्यूरियोसिटी से ये देखने के लिए अपनी नजरें उठाई कि वो हाथ किसका था। अगले ही पल शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जिसने उस विस्की की बोतल से शनाया को बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि उसका वही गरीब फटीचर पति आहान था। आहान ने बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए उस विस्की की बोतल को पकड़ लिया था। आगे आहान ने उस विस्की की बोतल को जमीन पर रख दिया और उस मोटे और गंजे आदमी गजेंद्र से कहा, आपको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। अगर अपनी सलामती चाहते हैं तो मेरी बीवी के साथ जो बदतमीजी की उसके लिए माफी मांगिए और निकल जाइए। अच्छा, तो अब मैं बताता हूँ कि मुझे कितनी चढ़ी हुई है। अपनी बात कहते हुए उस मोटे और गंजे आदमी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और आहान की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मगर ये अटैक आहान के लिए बच्चे का खेल था और उसने कमर में किक करके उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। आहान के इस मूवमेंट से शनाया हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी रूपल के वो रईसज़ादे दोस्त प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहाँ पर शोर सुनकर भागते हुए आए। डरी हुई शनाया को देखकर उन्होंने सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो शनाया? ये मोटा सुअर शराबी, इसने आसपास किसी के ना होने की वजह से मेरा फायदा लेने की कोशिश की। शनाया की ये बात सुनकर अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। आज उसे शनाया पर अपने इम्प्रेशन भी तो जमाना था, इसीलिए उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल प्राइड रेस्टोरेंट उसके ही फैमिली बिजनेस का हिस्सा था, इसलिए उसने कुछ सोचा और कहा, ब्लडी हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शनाया के साथ ऐसा करने की? घटिया आदमी, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अपनी बात कहते हुए प्रेम मल्होत्रा जाकर उस मोटे और गंजे आदमी के हाथ पर खड़ा हो गया। जरूर उस आदमी के हाथ की कोई हड्डी टूटी थी, इसलिए वो दर्द से कराहने लगा। मगर प्रेम मल्होत्रा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा राज बेदी ने भी उस मोटे आदमी को कई बार किक किया। वो दोनों इस सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही बेरहमी दिखा रहे थे। ये देखकर आहान को अच्छा नहीं लगा। अपने सामने चल रहे इस तमाशे को देखकर आहान ने मन ही मन में कहा, ये दोनों मेरी बीवी शनाया पर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए उस आदमी को कुछ ज्यादा ही पीट रहे हैं। भले ही वो कुछ किए बिना चुपचाप मार खा रहा है, मगर उसने जो कपड़े पहने हैं, जो जूते पहने हैं और उसकी वॉच, ये सब बहुत महंगी ब्रांड्स के हैं। ये बात तो साफ है कि ये आदमी कोई आम शराबी नहीं है। आहान ने देखा कि प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए आहान ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, बस करो, इसे इसकी सजा मिल गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मर जाएगा। आहान भैया, आप किस बात से डर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि इस सब की जिम्मेदारी आप अपने सर ले लो। और अगर ये मोटा सांड यहाँ मर भी गया तो कोई फिक्र नहीं, मैं इस होटल का मालिक हूँ। इस मैटर को आसानी से सेटल डाउन कर दूंगा। उन दोनों लड़कों की ऐसी नादानी भरी बातें सुनकर आहान ने सर पकड़ लिया और शनाया ने मुंह बनाते हुए ही मन में सोचा और कहा, ये आहान गरीब फटीचर तो है ही, साथ साथ एक नंबर का फट्टू डरपोक भी है। शनाया को आहान पर चिढ़ मच रही थी, लेकिन ऐसे बड़े से रेस्टोरेंट में सीन क्रिएट करना थोड़ा तो अजीब था। इसलिए शनाया ने प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी की तरफ देखकर कहा, जाने दो, छोड़ो इसको, हम वापस जाकर लंच कंटिन्यू करते हैं। अब शनाया ने ही कह दिया तो इस मोटे को छोड़ देते हैं। इसके बाद शनाया प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी के साथ उनके प्राइवेट रूम में चली गई। आहान भी उनके पीछे पीछे चला गया। वापस जाते हुए राज बेदी ने आहान से कहा, आहान भैया, आप न कुछ ज्यादा ही डरते हैं। कोई बात नहीं, हमारे साथ रहेंगे तो बिल्कुल ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी, मगर ये सब समझने के बाद भी आहान ने कुछ नहीं कहा। सबका लंच होने के बाद उन्होंने कुछ मीठा ऑर्डर किया। जैसे ही वेटर उस प्राइवेट रूम से बाहर गया, कुछ गुंडे अंदर आ गए। जब प्रेम मल्होत्रा ने उन सबके साथ उस मोटे और गंजे आदमी को अंदर आते हुए देखा तो वो गुस्सा हो गया। लगता है इस मोटे आदमी की चमड़ी इससे ज्यादा मोटी है। इतनी मार खाने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने पर नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं अभी इन सबको मजा चखाता हूँ। जब प्रेम अपनी ये बात कह रहा था तो वो मोटा और गंजा आदमी, जिसका नाम गजेंद्र था, हाथों में एक शराब की बोतल लेकर प्रेम की तरफ ही आ रहा था। प्रेम मल्होत्रा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गजेंद्र को जोर से लात मार दी, क्योंकि गजेंद्र को पहले से ही बहुत चोट लगी हुई थी। वो एक बार फिर से जाकर जमीन पर गिर गया। अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर अब बाकी गुंडे भी प्रेम से लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था, उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने गजेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। अब जब सब जमीन पर गिरे हुए थे तो प्रेम मल्होत्रा बड़े ही कूल अंदाज में गजेंद्र के पास गया और बोला, तुम सब तो गुंडे कहलाने के लायक ही नहीं हो। वाह मेरे शेर, प्रेम मेरे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि ये सब हमें और तंग करेंगे।
ये बात सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा अपने दोस्तों की तरफ पलटा और अपने हाथ और कपड़े साफ करते हुए लड़कियों की तरफ देखकर बोला, मिस शनाया, रूपल, क्या आप दोनों ठीक हैं? प्रेम के सवाल के जवाब में शनाया और रूपल ने हामी भर दी। प्रेम शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि शनाया की नजरें तो अपने पति आहान की तरफ थी। वो आहान जो चुपचाप बैठा जमीन पर लेटे हुए गुंडों की तरफ देख रहा था। प्रेम मल्होत्रा को और चिढ़ मच गई। पारस ने प्रेम से सवाल करते हुए कहा, भाई अब इन निठल्ले गुंडों का क्या करना है? क्या किसी को इन सबको दफनाने के लिए बुला लूं? पारस अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा था। वो सच में ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इससे पहले कि प्रेम इस बात पर कुछ कह पाता, दरवाजे से एक आवाज आई। अच्छा, क्या तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। ये आवाज सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे, मगर ये बात जिसने कही थी उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। प्रेम ने उस आदमी को बहुत ही घमंड के साथ चैलेंज करते हुए कहा, हाँ तो मैं कहाँ डरता हूँ, तुम सामने तो आओ, मैं जरूर तुम्हारा भी सामना करूंगा और हाँ, तुम्हें भी धूल चटाकर ही दम लूंगा। आओ तो जरा, तुम सबको तो हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई ऐरा गहरा गुंडा नहीं था। चेहरे पर एक जख्म का लंबा कट, हट्टा कट्टा बॉडी टाइप और हाँ, एक हाथ पर लगा हुआ फ्रैक्चर का कास्ट। प्रेम और बाकी सबके सामने खड़ा यह आदमी कोई और नहीं, विक्की भाई था। उसके पीछे 15 से 20 आदमी और थे। उन सबके बाइसेप्स को देखकर ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सबके सब वेल ट्रेन्ड फाइटर्स थे। उन सभी की आंखों में एक तरह की झलक थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रेम और बाकी सबकी तरफ खुद मौत चलकर आ रही थी। उन तीनों की रईस बिजनेस फैमिलीज हर महीने जिस विक्की भाई को डर कर प्रोटेक्शन फीस या फिर जिसे हफ्ता कहा जाता है वो भेजते थे, आज उन्होंने उसी विक्की भाई से पंगा ले लिया था। अंदर आते ही विक्की भाई ने एक नजर जमीन पर गिरे हुए अपने आदमियों को देखा और प्रेम की तरफ देखकर कहा, अभी अभी कौन मुझे चैलेंज कर रहा था? एकदम से घबराहट के मारे प्रेम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हकलाते हुए विक्की भाई से जवाब में कहा, भाई वो हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हमें पता नहीं था कि सामने आप खड़े थे। हमें माफ कर दीजिए। ओह, तो वो मजाक था। कोई बात, मजाक तो चलता रहता है। ये कैसा रहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूं? विक्की भाई, क्यों ना हम बात करके इस मामले को सुलझा दे। मगर जवाब में प्रेम के सीने पर एक जोर की लात पड़ी और वो कराटे का ब्लैक बेल्ट फाइटर जमीन पर लेटा अपना सीना पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। पारस और राज को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अब उन दोनों ने अपने घुटने टेक दिए और उन दोनों ने विक्की भाई से रोते हुए कहा, विक्की भाई, हमें माफ कर दीजिए, हमारी जान छोड़ दीजिए प्लीज। मगर अगर वो बेरहम ना होता तो विक्की भाई इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा कैसे बन पाता। उल्टा अपने आदमियों को इशारा किया और विक्की भाई के गुंडे हंटर से पारस और राज को मारने लगे। वो सबके सब चीख चीख कर रो रहे थे। ये नजारा देखकर वहाँ खड़ी रूपल और शनाया घबरा गई। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर रूपल और शनाया अच्छे से जानते थे कि इन लड़कों की वजह से वो किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। विक्की भाई को अपने सामने चल रही ये पिटाई देखकर बहुत मजा आ रहा था। 3 अमीर लड़के, 2 खूबसूरत लड़कियां और अंधेरे में बैठा एक लड़का आहान। बैठे हुए आहान ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन कहा, मैं जानता तो था कि वो मोटा आदमी कोई नॉर्मल शराबी नहीं था, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि उस मोटे आदमी के पीछे विक्की होगा। इस विक्की को पीटे हुए मुझे अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। खैर, जब तक शनाया को कोई तंग नहीं करता, मैं इस सब में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये सोचते हुए आहान ने अपनी वाइफ शनाया का हाथ धीरे से खींचकर उसे अंधेरे में कर दिया, ताकि किसी की नजर शनाया की ओर ना जाए। विक्की भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन 3 रईसों के बिगड़ैल बेटों को तड़पते हुए देखने लगा। विक्की भाई ने फिर से अपने एक आदमी की तरफ देखकर उससे कहा, 1 मिनट सुन बे, इसके हाथ पैर तोड़ दे, फिर भी इसकी जबान खामोश नहीं हुई तो गर्दन भी तोड़ दो, और फिर याद से उसके चौथे के दिन मेरी तरफ से उसके मेयर बाप को 2 करोड़ भेज देना, समझ गया? विक्की भाई की बात सुनकर उसके आदमी ने हामी भरते हुए कहा, जी भाई। विक्की भाई के उस गुंडे ने एक बड़ा सा लोहे का रॉड पकड़ा और राज बेदी को मारने की तैयारी करने लगा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, शनाया ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, रुको, बस बहुत हो गया। जैसे ही शनाया ने अपनी ये बात कही, उस प्राइवेट रूम में मौजूद हर किसी का ध्यान इस सुंदर लड़की पर आकर रुक गया। विक्की भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एकदम से विक्की अपनी आंखें मसलने लगा। ये आवाज किसी और की नहीं, शनाया की थी। विक्की भाई के माथे पर पसीना उभर आया था। विक्की भाई ने दहशत से चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा,
निकलो यहाँ से। विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सभी हैरत में थे, क्योंकि अंधेरे से कोई बाहर आ गया था, जिसे देखकर विकी की भी धड़कन तेज हो गई थी। वो और कोई नहीं बल्कि आहान था। क्यों शनाया की केवल आवाज सुनकर विकी जैसे बड़े गुंडे के माथे पर पसीना आ गया? क्यों अचानक आहान को देखकर विकी अपने गुंडों के साथ भागने लगा? क्या विकी और आहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच आहान एक सीक्रेट अमीरजादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी आहान जैसे गरीब फटीचर से कर दी? क्या होगा जब आहान की हकीकत सामने आएगी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा।